शाम होने के बाद रुद्र और फादर कुछ बात करने के लिए किसी महफूज जगह की तलाश में सराय से निकल गए। उसके बाद रानी भी तमन्ना से मिलने के लिए सराय से निकली तो अब सराय खाली थी, वहां कोई नहीं था। और तभी सराय पर दो अनचाहे मेहमानों ने दस्तक दी। उनके मन में क्या था ये तो शायद खुद शैतान भी नहीं जानता था, पर इतना जरूर था कि अब कुछ बड़ा होने वाला था। ये देखो भूरी। क्या देखूं? सिनेमा तो नहीं है, एक मकान देख के मैं क्या करूं? अरे ये सराय है, सराय, रानी की सराय। रानी की सराय? हाँ, यहाँ ना एक रानी रहती है। रानी? सच्ची मुच्ची की रानी? हाँ, और ना ये पूरी सराय उसी की है। तो तू मुझे यहाँ उस रानी से मिलाने लाया है? अरे नहीं, आज तो मैं तुम्हें खेल दिखाने लाया हूँ। हाँ, तो तू सराय में खेल दिखाएगा? ये तो खाली दिख रही है। मेले में चलना था ना खेल दिखाने। आज असली खेल तो आज इस खाली सराय में ही होगा भूरी। तो कब शुरू होगा तुम्हारा ये खेल? बस कुछ ही देर में। मैं तो किसी के आने के इंतजार में हूँ। क्या? किसके इंतजार में हो? अभी तो कह रहे थे कि सारा खेल इस खाली सराय में होगा। अरे जिसका मैं इंतजार कर रहा हूँ ना, वो मेरे खेल का हिस्सा है। हाँ। पर कौन? वो देखो, वो आ रहा है। भाई वाह, क्या गाना है। आज तो रानी साहब बिल्कुल खुश हो जाएगी। आखिर उनके मनपसंद बच्चन की नई फिल्म की वीसीआर जो लायो हूँ। क्या नाम था? हाँ, सत्ते पे सत्ता। रानी सा, ओ रानी सा, गेट तो खोलो। अरे देखो क्या लाया हूँ आपके वास्ते। रानी सा ने तो आज ही शाम को बुलाया था, नहीं है क्या? रानी सा, ओ रानी सा, रानी सा, ओ रानी सा, रानी सा, अरे आप घर पे हो? ये कौन है? यही तो है आज के खेल का असली बच्चन। मेरी कठपुतली। कठपुतली? तो तुम उसे नचाने वाले हो? नहीं, मैं तो इसे डराऊंगा। आ जाओ। सच्ची? मतलब कि चलो 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 चलो। कमाल है, शायद रानी सा आज घर पर नहीं है, और वो तो अक्सर घर पर ही रहती है। अरे ये बच्चे की हंसने की आवाज कहां से आई? अरे फिर से, पर इस बार आवाज दूसरी तरफ से आ रही है। अरे अरे ये क्या हो रहा है? ऐसी भयानक आवाज, वो भी दोनों तरफ से। कौन है? कौन है? नहीं नहीं, मेरे पास मत आना। जो भी हो चले जाओ, मुझे कुछ मत करो। मजा आ गया है ना भूरी? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत मजा। कौन हो तुम लोग? और ऐसे कोई किसी को डराता है क्या? तो कैसे डराते हैं? क्या चाहिए तुम्हें? हमें
हमें तो खाना चाहिए। खाना? तो खाना मैं कहाँ से दूं? तुम्हीं से तो मिलेगा हमें खाना। मुझसे? मुझसे कैसे? मैं तुम्हें कोई हलवाई दिख रहा हूँ? नहीं तो, तुम तो बने बनाए स्वादिष्ट खाना हो। खाना? क्या मतलब है तुम दोनों का? अभी बताते हैं। मैं भी मजेदार। इसका सर मैं खाऊंगी भानु। याद है ना, तुमने मुझे जी भर के खिलाने का वादा किया था। हाँ, खिलाऊंगा ना, पर इसे नहीं। इसे नहीं? पर क्यों? चलो ना, इसे हवेली लेकर चलते हैं, सब कोई मिलकर खाएंगे। नहीं, आज नहीं, अभी खेल पूरा नहीं हुआ है बुरी। तो खेल पूरा कब होगा? वो तो तब होगा जब रानी सराय पर लौटेगी। तो इसकी लाश का क्या करें? सराय के पीछे छुपा देते हैं, उन्हें खुद मिल जाएगी। चलो फिर। हो गया। अब हम करेंगे इंतजार। हाँ, और जब रानी आएंगी तो तमाशा होगा। इसके कुछ देर बाद रानी सराय में लौट आई। हालांकि रुद्र अभी तक नहीं लौटा था, पर तमाशा शुरू होने के लिए रानी का होना ही काफी था, क्योंकि कुछ वक्त के बाद सराय के आसपास भीड़ इकट्ठा होनी शुरू हो गई। हंगामा होने लगा और तभी पुलिस की गाड़ी भी वहां पहुंची। इसका मतलब था कि भानु का खेल शुरू हो चुका था और उसका पहला शिकार बेचारी रानी थी। यो क्या हो रहा है? आज सराय के पास इतनी भीड़, इतनी तो कभी ना होती थी। देखो जरा खिड़की से के बात के है, ऐसा लागे है कुछ बड़ा हुआ है। अरे यो क्या है? एम्बुलेंस की आवाज, कोई घायल हुआ के करूं? बाहर जाके देखूं क्या? अरे यो हमारा दरवाजा इतनी जोर से कौन पीट रहा है? ये कोई तमीज हो है के? दरवाजा खोल। अरे यो के तरीका है? इतने रात गए ऐसे कोई दरवाजा पीटे के? तरीका तो तन्ने अभी समझा दूंगा मैं। इस सराय की मालकिन तू ही है ना? हाँ हूँ तो। देवरना दिक्का मन्ने, अभी ठंडा कर दूंगा तुझे, समझी? अरे ज्यादा बोल मत, बिन बात के ऐसे बदतमीजी करेगा तो थप्पड़ भी खावेगा, समझा ना? के नाम क्या है तेरा? रानी। रानी? तो रानी देख, बात ऐसी है कि बात तो कुछ हुई है और बहुत बड़ी हुई है और तू फंस चुकी है। ये सब के बोले जा रहे हो? पहेलियां ना बुझाओ, तरीके से समझाओ मन्ने। अब भी समझा देता हूँ, आओ जरा हमारे साथ। कट्टे जाना से? पुलिस स्टेशन। और कहाँ? पुलिस स्टेशन? काई को जाऊं मैं पुलिस स्टेशन? अरे अरे अरे, देखो तुम्हारी लाडो को, भोली कैसी बन रही, खून करके बिल्कुल शरीफ बन रही है। तो खून? कैसा खून? किसका खून? हाँ, तू ऐसे ना मानेगी। लेडीज पुलिस ने बुला के कुटाई करनी पड़ेगी, तब खोलेगी तू मुंह। अरे
इंस्पेक्टर अपनी हद में रह। तन्ने कुछ ना कह रही तो तू माथे पे चढ़े जा रहा से। अपनी गर्मी अपने पास रख और निकल जा हमारे घर से। ओहो, तेवर देख इसके, खून करने के बाद भी गर्मी ना खत्म हो रही इसकी। अरे किसका खून? अरे अपने चहेते वीसीआर वाले का, और किसका? वीसीआर वाले का? हाँ हाँ, वीसीआर वाले का, जो थारे को हर बार नई फिल्में देने आता था। पर वो तो आज आया ही नहीं। लो कर लो बात, झूठ पे झूठ। मैं झूठ को नहीं कह रही, वो आज आया ही नहीं। पर उसके घर वाले तो बोले कि वो थारे पास ही आया था। और यही नहीं, हमारे पास इससे भी बड़ा सबूत है। सबूत? कैसा सबूत? जरा उस तरफ तो देखो। यो तो वीसीआर वाला छोरा है जिसे तूने अपने सराय के पीछे जान से मारकर फेंक दिया था। क्या के बोल रहे हो ये? माथा तो नहीं फिर गया थारा? नाटक बंद कर बुढ़िया और चल पुलिस स्टेशन चल। ये क्या हो रहा है? अरे हटो हटो, रास्ता दो भाई। इतने सारे लोग क्यों हैं यहाँ? और रानीसा, ये पुलिस क्यों आई है सराय पर? पुलिस सराय पर इसलिए आई है, इस बुढ़िया ने वीसीआर वाले का खून कर दिया है। क्या? मैंने बोला ना, मैंने कुछ ना करा। तेरी गर्दन तोड़ डालूंगी पुलिस। ये एक मिनट रानीसा, जरा शांत हो जाइए। गुस्से में आप नाप शनाप मत बोलिए, आपके खिलाफ यूज हो जाएगा ये सब। आप और रुद्रा पीछे जाइए, मैं इनसे बात करके देखता हूं। इंस्पेक्टर साहब, आप मुझे बताइए क्या हुआ है और इतनी भीड़ क्यों है? होना क्या है, मर्डर हुआ है और प्राइम सस्पेक्ट ये बुढ़िया है। लोगों ने गवाही भी दी है कि इस वीसीआर वाले को सराय के ओर आते देखा था उन्होंने। और तो और कुछ आस पड़ोस के लोगों ने तो दर्द भरी चीखें भी सुनी है। अच्छा, तो ये बात है। ये सब क्या चल रहा है रानी साहब? अरे मरने के पता। रानी साहब, कहीं उस वीसीआर वाले को? थारी ये मजाल की तू मरने खूनी बोलेगा? नहीं रानी साहब, मैं बस ये जानना चाह रहा था कि आप सही हैं या नहीं। तू रहने दे रुद्रा, तन्ने मारे पे भरोसा को नहीं। अरे रानी साहब, मेरा मतलब कुछ और था। रुद्रा, रानीसा। जी फादर। मैंने इंस्पेक्टर से बात की और मुझे लगता है कि अभी बेहतर यही होगा कि रानीसा पुलिस के साथ जाएं। रेजिस्ट करने पर मामला और खराब होगा। आप मेरी बात समझ रही हैं ना रानीसा? कुछ ना समझना मरने, अब कुछ ना। जब अपने ही मारे पे भरोसा ना करे हैं तो दूसरों को के बोलने जाओ। चल भाई इंस्पेक्टर। और रुद्रा, मैं थारी जे बात और जे दिन कभी नहीं भूलूंगी, याद रखना।